ये आते हैं 3 बार, लेकिन एक बार आते हैं माह महीने में और एक बार आते हैं चैत महीने में, और सभी तिथि यही रहती है पंचमी से लेकर चौदस, यानी सुधी। ये जो आते हैं भादों में तो आते ही हैं, भादों सुदी पंचमी से चौदस तक, और वो आते हैं माह में माह की पंचमी से लेकर चौदस तक, और आते हैं चैत में। चैत बोलने से जब महावीर भगवान का जन्म होता है ना इस महीने में, चैत सुदी 13 के दिन जो महावीर भगवान का जन्म हुआ था, तो वास्तव में उस समय 10 लक्षण चल रहे होते हैं, वो 13 होती है, और उसके बाद दूसरे दिन चौदस होती है, अनंत चौदस, लेकिन लोगों को पता नहीं है। लेकिन फिर भी हमको इतना तो पता होना ही चाहिए। 3 बार आते हैं ये 10 लक्षण और 3 बार आती है अष्टांगा। इस तरह से ये होती है। ये पर्व जो हुआ, वैसे तो ज्यादातर पर्व का मतलब हम लोग ज्यादातर एंजॉय करने से लगाते हैं, लेकिन ये जो पर्व है वो त्याग और संयम के पर्व है, और यह है शाश्वत पर्व है। 10 लक्षण पर्व जो है वह शाश्वत पर्व है, क्योंकि पर्व भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं तात्कालिक, या कहना चाहिए किसी व्यक्ति से संबंधित, जैसे महावीर जयंती। तो महावीर जयंती कब है? जब महावीर भगवान का जन्म हुआ उसके बाद से वो चालू हो गई, यानी पारसनाथ भगवान के टाइम पर महावीर जयंती नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो नहीं थी। या दीपावली, महावीर भगवान का मोक्ष हुआ तो दीपावली शुरू हुई, और उसके पहले वो नहीं थी। इसका मतलब वो शाश्वत पर्व नहीं है। ये काल चले जाएंगे और दूसरे तीर्थंकर आ जाएंगे तो ये पर्व भी चले जाएंगे। जैसे रक्षाबंधन है, अक्षय तृतीया है, बहुत सी चीजें हैं ना। अक्षय तृतीया वगैरह आप सभी जानते होंगे। आदिनाथ भगवान को आहार मिला था तो अक्षय तृतीया चालू हो गई। श्रुत पंचमी, जिनवाणी जिस दिन पूरी हुई थी तो वो श्रुत पंचमी। तो ये सब इसी काल में प्रारंभ हुए, और ये काल जब समाप्त हो जाएगा तो ये पर्व भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये तात्कालिक पर्व है। शाश्वत पर्व किसे कहते हैं? जो सब समय रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आदिनाथ भगवान के टाइम में भी थे, और इसके पहले जो तीर्थंकर थे जो पहले हो चुके तब भी थे, भविष्य में भी जितने अभी समय आएगा ये पर्व रहेंगे। इसलिए ये शाश्वत पर्व है, और इसके लिए इनका बहुत महत्व है। और शाश्वत इसलिए भी है क्योंकि 10 लक्षण में क्या है? पहला धर्म उत्तम क्षमा, तो क्षमा धारण करना। तो जीव में क्रोध भी अनादि से है, तो क्षमा धर्म भी अनादि से ही है, क्योंकि जीव क्रोध से परेशान है, तो वो तो हर काल में परेशान है, हर समय परेशान है। तो क्षमा इसलिए धर्म सदैव ही है, इसलिए इनकी आवश्यकता भी शाश्वत है, सदैव है, सबको चाहिए, सब टाइम सब क्षमा, तो इसलिए भी ये शाश्वत है। अभी ये बात आई जैसे 3 बार है ये पर्व, और एक बार ये भादों में ही क्यों मनाए जाते हैं? इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इसके पीछे एक कथा भी है, जो शायद आप सबने पहले सुनी हो या नहीं भी सुनी हो। जैसे कहते हैं कि सृष्टि का जो आरंभ होता है, हम लोग कहते हैं अभी ये पंचम काल है, तो पंचम काल और चौथा काल, 2 काल तो अपन ने सुन लिए, बाकी के काल कहाँ हैं, कितने हैं, वो नहीं मालूम, है ना। पंचम के बाद क्या आता है? छठम, छठवां काल आएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो काल चक्र जो है वो 6 काल होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, अवसर्पणी और उत्सर्पणी, ऐसे 2 नाम हैं। अवसर्पणी माने डाउन डाउन, और उत्सर्पणी माने ऊपर चढ़ना। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, तो एक ऐसे करके नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर जाती है। तो वैसे ही ये काल जो है वो दो प्रकार, 2 कहा गया है। अवसर्पणी माने ऊपर से नीचे आना, और उत्सर्पणी माने नीचे से ऊपर जाना। और जब ये दोनों काल पूरे होते हैं, उत्सर्पणी से काल प्रारंभ होकर ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, तो छठम के बाद में प्रलय होती है। सुना होगा सबने ये सब चीजें, कुछ कुछ तो सुनी हुई रहती है। प्रलय होती है, भले ठीक ठीक पता नहीं है कि कब होती है, लेकिन कुछ कुछ सुने रहते हैं कि होती है प्रलय। तो कब होती है? ये छठम, जैसे अभी ये पंचम काल है, इसके बाद आएगा छठवां काल। छठवां काल जब एंड होने को होगा, मतलब उसके 49 डेज जब बचेंगे, छठवें काल के 49 डेज जब बचेंगे, तब प्रलय होगी। 49 डेज माने 7 वीक्स। तो 7 वीक्स तक ऐसी बरसात होगी, धुएं की, अग्नि की ऐसी बरसात होगी कि इस पूरे भारत क्षेत्र में पूरी सब पृथ्वी एकदम डूब जाएगी। समुद्र इतना ऊंचा हो जाएगा, और अग्नि माने किसी भी तरह से यहाँ कोई जीवन नहीं रहेगा, प्रलय होगी ये छठम काल के अंत में। फिर क्या होगा कि फिर कुछ कुछ पेड़ रहते हैं। जब यहाँ से एक पर्वत है, विजयार्ध पर्वत नाम का एक पर्वत है, तो वहां पर कुछ देव लोग कुछ जोड़ों को, कुछ पेयर को वहां पे रख देते हैं, उस पर्वत की गुफाओं में।
तो वो पर्वत की गुफाओं में बहुत अंदर जाकर हैं, तो वहां वो सेफ रहते हैं। 72 पेयर्स होते हैं और कुछ कुछ त्रिंच भी होते हैं उसमें। त्रिंच समझते हैं? एनिमल्स एनिमल्स के भी पेयर रहते हैं और कुछ मनुष्यों के पेयर रहते हैं। तो इस तरह से वो वहां पे विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में उन्हें रख देते हैं। और जब ये छठम काल 49 डेज हो गए, तो यानी अवसर्पणी एंड। अब प्रारंभ जो होता है उत्सर्पणी का, ध्यान देना, अवसर्पणी माने डाउन 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 वाला था, डाउन वाला 49 डेज के बाद खत्म। फिर उसके बाद सावन का जो पहला दिन आता है, यानी कहते हैं ना काल, पंचम काल हो गए, इतने हजार वर्ष हो गए, तो कोई ना कोई दिन तो होगा जहां से अपन काउंट करेंगे। जैसे बर्थडे मनाते हैं ना, तो कैसे मनाते हैं कि बच्चे का जन्म कब हुआ, उस डेट से अपन जुड़ते हैं कि ये 4 इयर्स का हो गया, 5 इयर्स का हो गया। तो इस काल का बर्थडे कब है ना, काल कहाँ से हम काउंट करेंगे? तो कब से काउंट करेंगे? सावन का जो पहला दिन है, सावन का जो पहला दिन है, वहां से उत्सर्पणी प्रारंभ होता है काल। तो अब ये भी यहाँ पर होगा। तो ये छठम काल जो है 21,000 वर्ष का है, इसके पंचम, उसके बाद छठम। तो जब ये आएगा उत्सर्पणी के, फिर 49 डेज तक अच्छी वाली वर्षा होती है, दूध की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है, पानी की वर्षा होती है, कि जो पृथ्वी पूरी जल चुकी थी, जो वहां पर पेड़ पौधे आदि एक भी जीव नहीं रहा, ट्रीज भी नहीं रहते, पेड़ वगैरह भी नहीं रहते। तो फिर पृथ्वी पूरी थोड़ी सी नॉर्मल होती है और बिल्कुल लेवल पे आ जाती है। तो उसमें दिन लगते हैं कितने? 49 डेज फिर लगते हैं। तो उत्सर्पणी के 49 डेज यानी सावन के पहले दिन से चालू हुआ और 49 डेज खत्म होते हैं ये भादों सुदी पंचमी, माने आज का दिन खत्म होते हैं। तो जितने पेयर वहां थे, जब पृथ्वी सब सही हो जाती है, लेवल सही होता है, तो वो जितने पेयर वहां थे वो सब निकल करके आते हैं। और आकर के जब वो मिलते हैं तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा कि देखो कितना बड़ा प्रलय हो गई और उसके बाद हम बचे। तो उसके बाद से वो लोग बचते हैं, फिर वहां से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है और धर्म की शुरुआत वहां से होती है। माने वो लोग मिलते हैं, फिर धर्म भगवान को उनको बहुमान आता है, तो वहां से वो धर्म की शुरुआत होती है। और उत्सर्पणी काल कैसा है? उठने वाला। अभी चीजें थी सब डाउन हो रही, और उसके बाद क्या होगा? छठम के बाद फिर आएगा तो छठम ही, लेकिन वो ऊपर उठता हुआ, मतलब सब चीजें पॉजिटिव होती होती फिर पंचम काल आएगा, और फिर चौथा काल आएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। ठीक है ना? तो इस तरह से काल परिवर्तन होता है। तो जो ये भादो सुदी पंचमी है, ये काल का भी प्रारंभ है, उत्सर्पणी का भी प्रारंभ है और धर्म का भी प्रारंभ है। वैसे तो धर्म तो अनादि अनंत है, मगर धर्म की शुरुआत वहां से होती है। इसलिए भी इसके लिए भी ये पर्व मनाया जाता है, तो हमको भी इसका वो होना चाहिए। और ये काल की बात जो हमने सुनी, तो चौथे काल में तो अपन को पता है कि तीर्थंकर होते हैं, और पहले दूसरे तीसरे काल में क्या होता है? भोग भूमि। सुना है नाम? पहला दूसरी तीसरी भोग भूमि जो सुनते हैं, जैसे हम लोग पहले कहानियों में सुनते रहते थे तो ऐसा लगता है, लेकिन ये जिनवाणी का कथन है कि पहला, दूसरा और तीसरा काल में होती है भोग भूमि, जहां पर कल्प वृक्ष होते हैं। जहां पे भोग भूमि नाम ही है, तो कुछ करना धरना नहीं पड़ता, वो पहले से इतना पुण्य लेके आते हैं कि वो उसमें जन्म होते हैं, पेड़ से जन्म लेते हैं दोनों एक साथ, मतलब लड़का और लड़की माँ मम्मी पापा के साथ एक साथ जन्म लेते हैं युगल, और फिर थोड़े दिनों में अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। मम्मी माता पिता का वहां पे उनका वो खत्म हो जाते हैं, माता पिता को देखते भी नहीं है वो लोग। तो क्यों नहीं देखते? क्योंकि देखेंगे तो दुख होगा ना वियोग का, कि वो मम्मी माता पिता खत्म हो गए, फिर उनको लगेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो कैसे रह जाएंगे। तो वो सब दुख भी नहीं होता वहां पर, तो वो बच्चों को देखते ही नहीं है, जन्म होता है दोनों एक साथ। और वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि वो लोग फिर कुछ हफ्तों में 21 डेज में, शायद 21 दिनों के अंदर वो लोग बड़े हो जाते हैं और पति पत्नी की तरह रहने लगती हैं, युगलिया। ये है भोग भूमि की व्यवस्था। और कल्प वृक्ष होते हैं, कुछ करना धरना नहीं पड़ता, कल्प वृक्ष होते हैं जिनसे वो सब चीजें ले लेती हैं। तो वो पहला, दूसरा और तीसरा काल ऐसा होता है। और चौथा काल में जब कल्प वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, फिर आती है कर्म भूमि, चौथा काल कर्म भूमि। तो कर्म भूमि में अब नाम ही है ना कर्म, अब कर्म करोगे तो मिलेगा। अब कर्म प्रधानता हो गई। भोग भूमि में भोग कर कुछ करना नहीं है, पुण्य इतना लेकर आती। वास्तव में क्या होता है कि जो चीजें हमें मिलती हैं वो पुण्य से ही मिलती है। तो वहां पर वो पहले से ही इतना पुण्य लेके नहीं, जैसे किसी बच्चा है एक करोड़पति के घर में जन्म लिया, अब उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक मिलती है। तो कैसे मिलती है? हमें लगता है फ्री में नहीं मिलती, वो वैसा पुण्य लेकर आया है।
इसलिए उसको सारी व्यवस्थाएं, मम्मी पापा नौकर बने खड़े रह रहे हैं, क्या करें बच्चे के लिए, क्या नहीं कर दें, है ना। आजकल के तो बच्चे भी बहुत पुण्य लेके आते हैं कि वो उनके आगे पीछे दौड़ते ही रहते। पहले शायद इतना नहीं ध्यान दिया जाता होगा जितना कि अभी दिया जाता है। आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, वो खा ही नहीं रहे हैं। तो है ना, क्या है, वो वैसा वैसा पुण्य लेकर आते हैं। अब कोई गरीब के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है। तो इसमें दोष क्या है, वो उसके स्वयं का दोष है, माता पिता का दोष नहीं है। मैंने गरीब घर में जन्म ले लिया तो मुझे ये नहीं मिला, ऐसा नहीं। वो वैसा पुण्य लेकर आया ही नहीं था। जो जैसा पुण्य कर्म लेकर आता है उसे वैसी ही फैसिलिटी अपने आप ही मिलती है, क्योंकि ये विश्व जो है वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। यहाँ सबको अपने आप ही अपने कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलता जाता है। अब ये सब चीजें हम यदि समझेंगे तो हमारे अंदर बहुत कहना चाहिए निर्भरता आएगी। हमें लगता है सब हम ही को करना है। नहीं, पुण्य पाप के भरोसे भी बहुत कुछ चल रहा है ना। पहले का पुण्य बहुत काम आता है। लोग गलत काम कर रहे हैं अभी बहुत कुछ, फिर भी उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता चला जा रहा है। ऐसा भी देखने में आता है ना कि कर रहे हैं गलत और हो रहा है, बहुत मान सम्मान आगे बढ़ के उनको किया जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? पहले का पुण्य। अभी जब उदय, पुण्य जब उदय में चलता है तो पाप का कितना भी करे वो उदय में नहीं आता, वो सब ढकता जाता है। तो वो वैसा ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा काल, चौथा, चौथे में जब तीसरा एंड होता है, जैसे आदिनाथ भगवान हुए, जैसे अपन कहानी सुनते हैं ना, आदिनाथ भगवान हुए तो उसके पहले तक धर्म का नामो निशान था ही नहीं। कोई कुछ जानता ही नहीं था, धर्म भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। और वो सारे जीव मर के स्वर्ग जाते हैं अपने आप ही, ऑटोमेटिक, एक ही गति, एक ही दरवाजा खुला रहता है स्वर्ग का, क्योंकि पाप कुछ करते नहीं है तो सीधे स्वर्ग जाते हैं, पहले स्वर्ग आदि। चौथे काल में ये व्यवस्था हो जाती है, अब आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, 4 गतियां चालू हो जाती हैं। और धर्म भी उस टाइम 4 नहीं 5 हो। अब इसमें जीव मोक्ष जाने का पुरुषार्थ कर सकता है। तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो चौथे काल में ही होते हैं, क्योंकि बार बार अपन सुनते हैं नाम, चौथे काल में ऐसा हुआ, चौथे काल में ऐसा हुआ। तो एक क्वेश्चन भी होना चाहिए ना, तीसरा दूसरा कहाँ गया, है ना। पहला दूसरा तीसरा तो समझ में आया, वहां भोग भूमि है, वहां पर धर्म नहीं है, केवल भोग है। चौथे काल में धर्म की शुरुआत होती है। आदिनाथ भगवान का नाम इसीलिए है, जैसे अपन कहते हैं उन्होंने खेती करना सिखाया, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी सुना होगा उन्होंने सुना होगा कि उन्होंने खेती करना सिखाया, उन्होंने धर्म को सब कुछ तरह से बताया, परिवार में रहना सिखाया, क्योंकि पहले बच्चे ही नहीं होते थे तो लोगों को पता ही नहीं था कि हम अपने बच्चों का के साथ कैसा बिहेव करें और कैसे बच्चों को पालें और कैसे खाना बनाएं, कैसे बर्तन बनाएं। तो आदिनाथ भगवान ने, पहले तो 10 प्रकार के वृक्ष थे तो सब चीजें अपने आप मिलती थी। तो आदिनाथ भगवान ने खेती करना सिखाया, तभी तो उन्होंने वो बैल को, जो सुना है ना, आदिनाथ भगवान ने सिखाया, खेती करना सिखाया तो बैल खा लेते थे, क्योंकि तब जो है कल्प वृक्ष तो गायब हो गए। अब तो आपको खुद करना पड़ेगा और मिलेगा। तो वो उनको जो है वहां पर खेती करना सिखाया, तब लोगों ने खेती करी, फिर जो अन्न उपजा उसको उन्होंने खाया पिया। इस तरह से वो व्यवस्था आदिनाथ के समय से चली चौथे काल में। और आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, तब धर्म का मार्ग शुरू हुआ और तब 5 गति चालू होती, मोक्ष भी उसी समय से प्रारंभ होता है। इसलिए चौथे काल का विशेष महत्व है, उसमें जीव 4 5 गति में जा सकता है। पंचम, चौथा काल जब एंड होते होते वो अवसर्पणी थी। तो अवसर्पणी का मतलब क्या है? डाउन होते चले गए। तो आदिनाथ भगवान के बारे में यदि आप जानते हो तो उनकी आयु बहुत लंबी थी। उनकी एज थी 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व में 84 लाख इंटू 84 बराबर एक पूर्व। इतनी लंबी आयु थी। और ऐसे कितने? 84 लाख एंड 84 लाख पूर्व, इतनी लंबी उनकी आयु थी। उस समय ऐसी लंबी लंबी आयु होती थी। अभी अपन को ये सब कल्पना लगने लग जाए, है ना, कैसे होता होगा। तो लेकिन जिनवाणी है तो अपन को मानना तो होगा ही, जिनवाणी के आधार से जो बातें हैं वो मानना पड़ेगी। लेकिन आदिनाथ के बाद से आयु घटने लग गई। अजितनाथ, और लंबाई भी उनकी 500 धनुष ऊंची थी। आदिनाथ भगवान 500 धनुष ऊंचे थे। धनुष माने क्या है? एक ये 4 हाथ का एक धनुष होता है, ये जो अपना हाथ है ना, ये 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो 500 धनुष बोलने से कितने ऊंचे होंगे ये आप समझ लीजिए, आदिनाथ भगवान। फिर उसके बाद जो सेकंड वाले आए अजितनाथ, उनकी हाइट थोड़ी सी कम हुई, 450 धनुष, 450 धनुष। तो कम होता चला गया। अब सर्पणी थी ना, सब घटते चले गए, घटते चले गए, सब कुछ घटता गया उनका, माने आयु भी, लंबाई भी, और सब चीजें घटती चली गई। और लास्ट में अपन देखते हैं महावीर भगवान जो थे वो 7 हाथ के थे।
है ना। डाउन होते 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 महावीर भगवान तक, चौथा काल एंड आते आते तक हाइट इतनी घट गई कि महावीर भगवान 7 हाथ की थे, और आयु भी कितनी घटती चली गई, जो लाखों में थी, जो करोड़ों में थी, जो पूर्वों में थी। तो महावीर भगवान की आयु कितने वर्ष की थी? 72 ईयर्स। 72। बहुत कम आयु थी उनकी। आज के जमाने में भी उनसे ज्यादा एज के लोग होंगे, है ना, लेकिन आयु थी। ये कर्म की जब बात चलेगी तब बताएंगे कि ऐसा क्यों था। तो ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये थी अवसर्पणी, और ये पंचम काल, और अब और हाइट घटती चली जाएगी। छठम काल में 1.5 हाथ के लोग रह जाएंगे, बहुत छोटे छोटे, और डाउन होते चले जाएंगे सब कुछ। और आज हम देख भी रहे हैं लोगों के अंदर में जो प्रेम पहले था वो अभी नहीं हो रहा है, डाउन आ रहा है सबको। अपनी अपनी मतलब स्वार्थ, अपने बारे में सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचना, केवल स्वार्थ वृत्ति, ये सब डाउन काल है। और ये क्या कहें, इसलिए इसमें ज्यादा दुखी होने जैसा नहीं, क्योंकि ये जिनवाणी में लिखा है कि ये काल ऐसा ही है, ऐसे ही लोग आएंगे। अब ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। देखिए अभी सबसे बड़ी बात जो है करंट टॉपिक, पंचम काल हीन काल है, दुखी होने में ही निमित्त ज्यादा मिलेंगे। बहुत पुण्य वाले जीव यहाँ आ ही नहीं रहे, है ना, जो पुण्य लेके आते हैं ज्यादा, वो जीव आते ही नहीं इतना। लेकिन फिर भी हम सबको जिनवाणी सुनने मिल रही है, ये बहुत बड़े पुण्य उदय की बात है जो हम ये आज ये बात सुन रहे हैं। कोरोना काल आया, सबसे ज्यादा पंचम काल का जो भयानक रूप हमने देखा, जिनवाणी जो कब से कहती आ रही थी, जिस पर हमने कभी विश्वास नहीं किया था, आज हमने वो सब सामने देखा। देखा ना, किस तरह से लोग हंसते खेलते अचानक से, कुछ पता भी नहीं चल रहा कब बीमार हो गए, कब हॉस्पिटल गए, और फिर उसके बाद दोबारा देखने को भी नहीं मिले। ऐसा है ना कि लोग उनको मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, माने ऐसापन सोच भी नहीं सकते कि कम से, और उसकी सेवा नहीं कर पाए उनकी, और वो लोग जो अलग हो गए। तो क्या बताया उस काल ने हमको, क्या कहा? मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार। और जो पैसा जोड़ा था, जो परिवार से इतना प्रेम किया था, सब कुछ किया था, लेकिन एंड समय पे वो कुछ भी उनकी मदद ही कर पाए, उनकी कुछ हेल्प नहीं कर पाए, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, और पैसा भी रखा रह गया, डॉक्टर भी कुछ, है ना। ये तो ये क्या हुआ, ये पंचम काल ने ये बताया कि भाई आप इतनी भागदौड़ किस लिए कर रहे हैं, जब आएगा उदय ना तो ये कुछ काम आने वाला नहीं है। इसलिए आप कमाइए, मना नहीं है, लेकिन आप होश में भी रहिए कि ये चीजें हमेशा काम में आने वाली नहीं है, है ना। मरती बेरिया जीव को, ये जो 12 भावना है ना, ये इसका सही स्वरूप हमने इस कोरोना काल में देखा। और वास्तव में कितने लोगों को हमने खो दिया उस बीच में, कितने अपने लोग चले गए होंगे। और उस समय जो काल था, इसलिए कह रहे हैं कि आज बहुत महान पुण्य का उदय है कि हम सभी उस दौर को पार करके आज फिर से 10 लक्षण मना रहे हैं। पिछली बार तो कोई मंदिर ही नहीं जा पाया था, ऐसा समय आ गया था। और फिर भी यानी हम सब लोग बहुत महान भाग्यशाली हैं। हमको तो लगा था कि अगली बार का हो ही नहीं पाएगा स्वाध्याय, मतलब हम, मुझे अपने बारे में लग रहा था, ऐसा माहौल था ना कि कौन बचेगा नहीं बचेगा, कुछ कह ही नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा। और यहाँ इंडिया में तो दूसरी बार भी अभी बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ अप्रैल मई में। तो यहाँ पे लोग इस तरह से चले गए कि विश्वास करना मुश्किल हो गया, फैमिली की फैमिली खत्म हो गई। ये पंचम काल के ऐसे ऐसे दृश्य देखने मिले, जो प्रलय की बात हमने उस समय करी थी, उसका एक नजर, एक ट्रेलर हमने अभी इस टाइम में देखा। इसलिए भी हमको बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा धर्म में लगे, कुछ काम आने वाला नहीं, इतनी भागदौड़ सुबह से शाम तक लगे हैं। पाप का एक उदय आएगा और ये चीजें कहाँ की कहाँ पड़ी रह जाएंगी, है ना। पुण्य का उदय है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम सभी कुछ भी कर लें, लेकिन पाप का एक उदय आएगा, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं, कोई काम में नहीं आने वाली है। इसलिए हमको धर्म ध्यान भी करते रहना चाहिए, थोड़ा सा ये सबका ज्ञान भी रहेगा, तो क्या है कि हम सब चीजों को आराम से फेस कर पाएंगे। इसका नाम है धर्म, इसका नाम है स्वाध्याय। ठीक है, तो ये हमने बात कह रही थी, इसलिए थोड़ा सा ये बात बताई कि अब ये समझ में आया कि इसलिए ये अपन चलाते। पहला धर्म जो है उत्तम क्षमा धर्म, आज का जो है, यहाँ पर तो आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी धर्म जो हमारा शुरू हो रहा है वो उत्तम क्षमा। तो क्षमा शब्द से तो शब्द सभी जानते हैं, और क्रोध को भी सभी जानते हैं, है ना। बल्कि क्षमा से ज्यादा परिचय क्रोध से है हम सभी का, क्योंकि सबके जीवन में क्रोध बहुत ज्यादा रहता है। अधिकांश लोग 99% लोग इस क्रोध के कारण परेशान हैं, है ना। उत्तम शब्द लगा है इसके सामने, तो उत्तम शब्द का मतलब काय का सूचक है? वो सम्यक दर्शन का, यानी सम्यक दर्शन के साथ जो क्षमा होती है उसे ही जिनवाणी में उत्तम क्षमा कहा है। ये एक बहुत स्पेशल बात है,
जो कि हम सबको अब समझना चाहिए, है ना? कि सम्यक दृष्टि की क्षमा ही असली उत्तम क्षमा है, जो जिनवाणी की उत्तम क्षमा है वो। बाकी अपने नॉर्मल में भी क्षमा रखनी ही चाहिए। तो वो भी कैसे होगी क्षमा, हम कैसे रख पाएँगे? क्योंकि क्रोध से सब घरों में जितने भी झगड़े हैं, वो क्रोध से ही हैं, और क्रोध भी बहुत रूपों में है। चिड़चिड़ाहट आती रहेगी, झल्लाहट आती रहेगी, है ना? और परेशान है किस बात से, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उतने सुखी नहीं है जितने होना चाहिए। जितना हमारे पास साधन है सुखी होने के, लेकिन हम देखेंगे हम उतने सुखी हैं नहीं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है, अब शास्त्र की भाषा में यदि कहें तो वो है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। हम अपने को सही समझते ही नहीं, इसलिए जिनवाणी कहती है कि आप स्वाध्याय करो। हमारे यहाँ शब्द क्या है? स्वाध्याय। जबकि आप जब हम लोग मतलब ऐसे पढ़ते हैं तो उसके लिए शब्द क्या आता है? अध्ययन, है ना? अध्ययन करो। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर हमेशा शब्द लिया जाता है स्वाध्याय, अध्ययन नहीं कहा जाता। क्यों? इसका कारण क्या है? अध्ययन करना माने पढ़ाई करना, और स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करो, स्वयं को जानो। जितना भी दुःख है वो आपको आप खुद को नहीं जानते हो इसलिए है। इसलिए स्वाध्याय करो, अध्ययन मत करो। बुद्धि तो हमारे पास बहुत है, इंटेलिजेंट तो हम लोग बहुत हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन स्वाध्याय नहीं है, हम कौन हैं ये हम नहीं जानते हैं। हम कौन है, कितनी स्पष्ट बात है कि जो आप दिख रहे हैं ना, वो आप नहीं हैं। ये शरीर है जो यहाँ पर जन्मा था और यहीं पे छूट जाएगा। आप इसके अलावा भी हैं, और आप इसके पहले भी थे, अभी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। इसको जानने का नाम स्वाध्याय है, और जो ये जान लेता है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसलिए हमने सम्यक दृष्टि की भी परिभाषा आपको बहुत शॉर्ट में बता दी। जो ये जानता है कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर में तो हूँ, शरीर के अंदर में हूँ, मगर शरीर में नहीं, है ना? ये इस शरीर के अंदर जो है वो मैं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो यही जन्मा है, यही छूट जाएगा, लेकिन मैं अनादि अनंत हूँ। बस इसको जानने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जिनवाणी का हीरो है आत्मा, है ना? उस आत्मा को जानने पर इतना स्पेशल चीज है वो, कि जितने दुख हैं, वो उसको जानने पर ही अपने आप खत्म होने लगती हैं। इतनी इतनी खास चीज है। और ये क्या कहें कि हम आज तक हमने इसके विषय में जाना भी नहीं। हम सुखी होने के लिए जो कोशिश करी हमने, तो वो काहे के लिए करी? शरीर को सुखी करने की कोशिश करते हैं हम, है ना? सुखी होने के नाम पे हम इसको कोशिश करते हैं, फैसिलिटी जुटा रहे हैं। अब हमारे घर में देखिए अब सब कुछ है, लेकिन क्या हम सुखी हैं? क्यों नहीं हो पाए सुखी हम? क्योंकि ये सारे सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। ये हमें फैसिलिटी मिली है, शरीर को मिली है, मुझे नहीं मिली। ये बात समझ में आए तो हम अपने लिए कोशिश करें। अभी तो हम जितनी भी करते हैं तो उसके लिए जितना जितना भी होता है, और पुण्य का उदय भी आता है ना, तो वो फैसिलिटी शरीर को देता है। पुण्य भी 2 प्रकार का है। एक तो वो फैसिलिटी देता है जिससे हमको बाहर की चीजें मिलती हैं, जो आज हमें मिली। तो हम बाहर की सुविधाएं भोग रहे हैं, वो भी बिना पुण्य के नहीं भोग रहे, ये तो सही बात। हर जीव आज जो भोग रहा है वो अपने अपने पुण्य पाप के हिसाब से ही भोग रहा है। ये बात हमें समझ में आएगी तो हमें किसी से शिकायत नहीं होगी, आपने उसको इतना किया मुझे क्यों नहीं किया, है ना? बच्चों में भी ऐसा होता है, उसको इतना किया मुझे क्यों नहीं किया। तो कह रहे हैं कि भाई जिसका जितना पुण्य होता है ना, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसको वैसी वैसी चीजें ऑटोमेटिक मिलती है। कई बार बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट बच्चे के टाइम में उतना सब कुछ नहीं होता है, उतनी फैसिलिटी हम उसे नहीं दे पाते, लेकिन जब सेकंड बच्चा होता है तब बहुत कुछ हो जाता है, बढ़ जाते हैं आगे हम। तो हमें लगता है कि हमारा टाइम ऐसा हो गया इसलिए हम बच्चे को ऐसा दे पाए। ये कहना और मानना व्यवहार है, वास्तव में उस बच्चे का पुण्य ज्यादा है, उसके पास उतना भोगने का वो लेकर आया है, इसलिए वो इस माहौल में अभी आया, पहले नहीं आया, है ना? कर्म सिद्धांत को हम समझेंगे तो हमारी बहुत चीजों का जो अंदर में जो चल रहे हैं प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और हमारी भी प्रॉब्लम ये है कि हम सुखी होना नहीं चाहते, सुखी दिखना चाहते, है ना? सेल्फी लेना चाहिए तो कैसे? मुस्कुराते हुए। घर में कितनी भी लड़ाई चल रही हो, फोटो खींचा जाएगा तो सबके चेहरे पे हंसी आ ही जाती है ना? अरे भाई कम से कम दिखो तो सही, और हम भी इसमें खुश कि हमारा फोटो कितना अच्छा आया है, हंसता हुआ। अंदर में हम कितने जल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, है ना? अंदर में कितनी तकलीफें चल रही हैं। आजकल का जो समय है, सच में कह रहे हैं कि जब आप धर्म को जानेंगे तब समझ में आएंगे हम हैं क्या और दिखते क्या और दिखाते क्या है। इसलिए आप जो हैं
वो आप फील करेंगे तो आप बहुत ही सहज रहेंगे और नॉर्मल आपकी जो मुस्कान है, जो खुशी है। देखिए अभी अपन को क्या लगता है कि क्रोध जो है ना, वो हस्बैंड वाइफ है जैसे, अब एक सेल्फी आ रही है या एक फोटो आ रहा है, हंसते मुस्कुराते गले में हाथ डालकर ऐसे लग रहे हैं कितने सुखी, वो दुखी हो सकते हैं। और एक हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है ये लोग कितने लड़ रहे हैं, लेकिन वो सुखी हो सकते हैं, क्योंकि झगड़ा दिखना वो कोई दुखी होने का काम नहीं है। आपस में प्रेम है, अंदर में है, क्षणिक क्रोध आ गया बात अलग है, लेकिन अंदर में वो सुखी हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें दिखने पे नहीं जाना, हमें वास्तव में सुखी होना है। और दुनिया को जो भी दिखे, हमारी कोशिश दुनिया को सुखी दिखाने की बहुत होती है, लेकिन जिनवाणी कहती है आप सुखी दिखाओ मती, सुखी हो। और सुखी होने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज ये 10 दिन लेकर आए हैं कि हम परेशान अपने आप से हैं, हम परेशान अपनी सोच से हैं, अपनी विपरीत मान्यताओं से हैं, और ब्लेम हम सामने वाले को कर रहे हैं। हमें लगता है इसके कारण परेशान हैं, इसलिए हम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है। हम जितना उसके पीछे पड़ते हैं वो उतना ज्यादा दूर होता है और गुस्सा होता है ना? इसलिए धर्म कह रहा है कि आप अपना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कोशिश उन्हें बदलने में कर रहे हैं, वो आप अपने आप को बदलने के लिए करिए, अपने दृष्टिकोण को चेंज करिए, है ना? आप वस्तु को देखने का नजरिया बदलिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम किसी से भी होगी नहीं। ये है जिनवाणी का कहना। मेरी भावना में आता है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, मेरी भावना तो बहुत कॉमन है, तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। ये इतनी बड़ी लाइन है ना, इसके पीछे पूरा जैन शासन, वस्तु स्वरूप का विचार करिए, उसने ऐसा क्रोध क्यों किया मेरे साथ? सबसे उसने कुछ नहीं कहा, मेरे से ही कहा, क्यों? ये वस्तु स्वरूप का विचार क्यों? क्योंकि मेरे ही कर्म का उदय है, क्योंकि आपने भी पहले ऐसा ही क्रोध किया था किसी पर, और उस टाइम आप पावर में थे तो कोई आपसे कुछ कह नहीं पाया, लेकिन कर्म किसी को माफ नहीं करते। आप क्या समझते हो उस टाइम पावर में है तो आप कुछ भी कह लेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक परिणाम का फल आता है। इसलिए जब ये ज्ञान होता है ना, तब हम होश में रहना सीखते हैं। चाहे जितना भी पुण्योदय हो, लेकिन हमें लगता है जो कुछ आप कर रहे हो दूसरों के साथ, कल वो आपके साथ निश्चित ही होना है। होना नहीं है, हो रहा है। आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। दूसरे की कोई गलती नहीं, उसे हमें देख के ही क्रोध आता है। सबसे अच्छे से बोलता है मुझे देखते ही क्रोध आता है। क्यों? कई बार होता है ना, आपको मुझे देखकर ही क्या हो जाता है, सबको अच्छा-अच्छा देंगे, हमको देंगे ही नहीं, सबका इतना सम्मान करेंगे, हमको करेंगे ही नहीं। कारण क्या है? हम समझते हैं ये आदमी खराब है। आदमी खराब नहीं है, वो उसका कोई दोष नहीं है। तो इस एंगल से हम धर्म को जब समझेंगे, तो हमें सारी चीज़ों के जब समाधान अपने अंदर ही दिखने लगेंगे। देखिए, क्रोध तो हमने जो चर्चा करी, अभी तो 4 दिन चलनी है ये, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये सब क्या है? शास्त्र की भाषा को भी समझेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे जो ये क्रोध है, मान, मा जिनका हमने नाम लिया, उनका एक नाम है। क्या कहते हैं उसको? कषाय, सुना होगा, है ना? थोड़ा भी जिसने शास्त्र पढ़ा होगा तो उसने शब्द सुना होगा कषाय। तो कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसता है और दुखी करता है, उसे कषाय कहते हैं। जानते तो सब है, रात दिन कर रहे हैं कषाय, लेकिन उसे इस तरह से नहीं जानते, डेफिनेशन नहीं जानते कि ये कषाय है ना? तो इसलिए उसको शास्त्र की भाषा में अब इस एंगल से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे अंदर कितनी कषाय है। तो क्या कषाय से क्या होता है? जो आत्मा को, आत्मा माने मुझे, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। शरीर को नहीं कसती है कषाय, आत्मा को दुःख देती है। शरीर और आत्मा 2 चीज़ें हैं। अभी मुझे ये जो बताना है, मेन धर्म जो है, वो 2 चीज़ें हैं। मेरे पास 2 चीज़ें, शरीर और आत्मा। शरीर है भिन्न द्रव्य और आत्मा है भिन्न द्रव्य। और ये डेथ होने पे क्या होता है? मृत्यु में आत्मा निकल के चली जाती है और शरीर जो जड़ है, जो पुद्गल है, वो यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। यहीं बना था, इसलिए उसे यहीं छोड़ जाती है आत्मा, ईमानदार, है ना? यहीं पे बना था, 9 महीने में जो बनती है, शरीर बना था, तो उसने उसको वहीं छोड़ा। तो वो आत्मा जो है वो मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। इसलिए हमें ख्याल किसका रखना है? आत्मा का, शरीर का नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक शब्द है ना, बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए, ठीक है ना? पालन-पोषण करना चाहिए। तो क्या मतलब है? पालन करना चाहिए किसका? शरीर का, और पोषण करना चाहिए आत्मा का। सिखाओ 2 हैं यहाँ। शरीर का पालन करना है और पोषण करना है आत्मा।
ये बहुत बड़ी बात है जो हम नहीं जानते और इसी की वजह से हम दुखी होते हैं। सुखी होने के नाम पे हम शरीर की सुविधाएं जुटाते रहते हैं और शरीर कभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए इस माध्यम से हम अपने आप को समझेंगे। तो अभी क्रोध समझ में आया। क्रोध जैसे कह रहे हैं कि क्रोध माने क्या है, ऐसे तो अपन जानते हैं, है ना? तो हर काम हमारी इच्छा के अनुकूल हो, ये हो सकता नहीं है। तो करना क्या चाहिए पता है ना? जैसे ये वस्तु व्यवस्था जैसे-जैसे अपन को समझ में आती जाएगी, तो हम उसको एंगल बदलेंगे यदि सोचने का, तो हमारी कषाय बहुत कम होने लगेंगी। तो आज जो धर्म है उत्तम क्षमा, तो सम्यक दृष्टि को उत्तम क्षमा होती है, क्योंकि वह यदि हम ये समझ लें कि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह मेरे ही कर्मों के कारण होता है, तो सामने वाले से जो शिकायत हमें है, वो नहीं होगी। तो क्या होगा कि जो कषाय है, वो भी नहीं होगी या कम होगी। भले हम कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन हम समझेंगे ये मेरे कर्म का उदय है, इसलिए मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। इसलिए क्रोध तो होगा, लेकिन यदि ये ज्ञान रहेगा, तो हमारा वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो क्रोध में क्या होता है, क्रोध को क्या कहा है? अंधा। क्रोध में क्या होता है? व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपना दोस्त तो दिखना ही बंद हो जाता है, अपना दोस्त तो दिखता ही नहीं। इसलिए क्रोध जब आता है, तो व्यक्ति कुछ का कुछ हो जाता है। जब किसी को क्रोध आए ना, तो वीडियो बनाइए अपनी। हम जब चिल्लाते हैं, जब डाँटते हैं, कभी अपनी वीडियो बना के देखेंगे, तो खुद को आश्चर्य होगा कि हम ऐसा कैसे बोले, है ना? आश्चर्य हो जाता है कि इतना अच्छा, इतना पढ़ा-लिखा, इतना प्यार से बोलने वाला व्यक्ति और ऐसा उसका रूप हो जाता है कुछ कहने की बात। तो कभी अपन ऐसे देखेंगे, इसका मतलब कषाय भी मेरे से भिन्न चीज़ है, जो आती है और जाती है। और जब वो आती है तब हम कुछ और हो जाते हैं, है ना? ये चीज़ भी दिखेगी ना, यही जिनवाणी कहती है, क्रोध हमारा स्वरूप नहीं है, वो तो एक आता है जोश, तो उसमें हम कुछ के कुछ हो जाते हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। ये समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है और हम वो नहीं है, सामने वाला भी वो नहीं है, इसलिए उसे क्षमा करो। ये क्षणिक है, पर्याय की कमी है और घर में भी हम यही करते हैं ना, पर्याय जैसे गुस्सा हो जाती है, कितने झगड़ा होते हैं, मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तो चली जाऊँगी, लेकिन कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? वो सोचता है कि अरे ये तो छड़ेगी, इनको तो गुस्सा आती रहती है, बाद में उतर गया, वो क्रोध चली गई, तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए क्रोध भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। जब शरीर तो भिन्न है ही, कितनी कमाल की बात है। हम कितने शांत वाले हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। यानी मैं भिन्न हूँ, शरीर से भी भिन्न हूँ और उस क्रोध से भी मैं भिन्न हूँ। क्रोध, मान, माया, लोभ जितनी चीज़ें हैं, वो सब क्षणिक विकार हैं। क्षणिकता में आते हैं और वो भी कर्म के अनुसार आते हैं। हम पहले कर के आए थे तो उनका उदय आता है तो फिर से मुझे वैसे-वैसे क्रोध आने लग जाते हैं। ऐसे भी समझना मैं निर्दोष तत्व हूँ, मैं क्रोध करने वाला नहीं हूँ। मैं तो उस क्रोध को जानने वाला हूँ। अब यहाँ पे आना है। बोलिए कितनी कमाल है, ऐसा धर्म है ना अपना कि बस क्रोध भिन्न है, मैं शरीर से भी भिन्न हूँ, मैं इन क्रोध आदि इनको भाव कर्म कहा है। जिनवाणी में कुछ-कुछ जिनवाणी के शब्द भी हम सुनेंगे तो कुछ-कुछ समझ में आएगा। तो ये भाव कर्म है, मोह, राग, द्वेष ये जो चल रहे हैं, ये सब भाव कर्म हैं और इनसे भी मैं भिन्न हूँ। तो समझने की तो बात समझ में आ जाएगी ना। तो उत्तम क्षमा में आया। देखिए आज जितने भी झगड़े हो रहे बता रहे क्रोध की वजह से। जैसे किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर ली। तो जब उसने सुसाइड कर ली तो फिर क्या हुआ कि अपन हॉस्पिटल में जाते ही हैं और उसका पोस्टमार्टम या होता है तो वो उसमें उसने ज़हर खा लिया। उसने ज़हर खा लिया और उसकी डेथ हो गई, किसी की भी, किसी व्यक्ति की। तो फिर जब उसको उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा? कैसे मर गया वो? ज़हर से, ज़हर खाकर मरा। कारण तो पूछते ना, तो ज़हर खा के मर गया या फांसी लगा के या किसी भी तरह से मर गया। जिनवाणी के पास आएँगे, तो जिनवाणी क्या कहेगी? ज़हर की ताकत नहीं है मारने की, क्रोध से मर गया। ये कषाय के कारण मरा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ने सुसाइड की है यदि, तो किसी न किसी कषाय के कारण ही की होगी, है ना? उसका कारण वो चीज़ें नहीं है, ज़हर तो कब से रखा है। ज़हर कारण नहीं है, कोई भी चीज़ कारण नहीं है। इन सब चीज़ों का मूल कारण है कषाय, क्रोध, है ना? तो जिनवाणी की दृष्टि से हम अपने को देखेंगे, तब अपने को समझ में आएगा। बहुत जिनवाणी का एंगल बहुत दूसरा है। तो इसलिए अभी हमको ये क्रोध को छोड़ना है। इसलिए वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे, तो ये हमें क्रोध में बता दें कि ये जो कषाय है थोड़ा-सा हमने अब की बार सोचा है कि हम आप सब लोगों को नॉर्मल बातें तो हैं ही, लेकिन शास्त्र की भी बात है, जैसे शब्द बताए ना हमने, वो शब्द भी सुनेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि
अभी हमारे साथ जो कषाय हैं, तो कषाय कितनी होती है अभी बताया 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये समझ में आया। अब एक बात और भी, इस क्रोध की क्वालिटी 4 प्रकार की है। जिसे जिनवाणी में क्या कहा है, थोड़े नाम तो थोड़े से टफ है लेकिन सुने होंगे शायद थोड़े-थोड़े। क्या-क्या नाम है उनके? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और सज्वलन। यदि कोई वो पढ़ता होगा आलोचना पाठ, कुछ-कुछ लोग तो होंगे, मुझे लग रहा है कि 1-8% जो सुन पढ़ते होंगे, तो उन शब्द में ये सब चीज़ों का बहुत नाम आया। अनंतानुजुबंधी जानो, प्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान। तो उसमें ये आता है। ये क्रोध के लेवल हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्याख्यान और सज्वलन। जब तक हम अपने शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, उसके बाद भले हम क्रोध, देखिए क्रोध भी क्या एक होता है, व्यक्त होता है और एक ही अंदर रहता है। हम क्रोध किसे कहते हैं? जो व्यक्त हो जाता है, देखो कितना गुस्सैल है ना? क्रोध इसको बहुत आता है और एक व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा और वो आपने कितना भी डांटा और वो बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्षमा का धारी है। परिस्थितियों के कारण भी कभी-कभी क्रोध व्यक्त नहीं होता है। जैसे कि जॉब करने वाले लोग जानते होंगे, जब उनके बॉस बहुत डाँटते हैं, तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। तो वो क्षमा है कि नहीं उसके अंदर उत्तम क्षमा? है क्या? नहीं है। बस चले तो पता नहीं क्या कर ले। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है ना कि भाई अभी जॉब का सवाल है, तो वो वहाँ शांत रह जाता है। तो क्या हम उसे क्षमा कह सकते हैं? यानी क्रोध को व्यक्त नहीं होने का नाम क्षमा नहीं है। ये कहना है। जिनवाणी कहाँ से देखती है? क्रोध का अंदर रहना, यानी आपके अंदर यदि क्रोध हो गया है उत्पन्न, तो फिर आप व्याकुल होंगे ही होंगे। भले आप व्यक्त करें या ना करें। हो सकता है सामने वाले को पता नहीं चल पाता हो इस कारण, लेकिन यदि क्रोध का जन्म हो गया है अंदर, तो हम वो व्याकुल होते ही हैं। कषाय तो हो ही गई, कर्म का बंध तो हो ही गई। इसलिए क्षमा का जो संबंध है, वो हमारे आंतरिक परिणामों से है, व्यक्तता से नहीं है। लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि कोई बहुत डाँटता है तो उनको लगता है बहुत क्रोधी है। माँ अपने बच्चे को बहुत डाँट रही है। बच्चे ने मान के चलिए चोरी करी है, किसी की चीज़ चुरा के लाया है वो बच्चा और माँ ने उसको बहुत डाँटा, तो माँ ने क्रोध किया कि नहीं किया? आप उसे क्रोध की श्रेणी में रखेंगे क्या? क्षमा है कि क्रोध है? क्या लगता है? ये माँ की क्षमा है, माँ की उदारता है। वो यदि ये क्रोध नहीं करेगी, तो बच्चा कितना गलत जगह पे जाएगा। तो वहाँ वो क्रोध भी दया है। वो बच्चे के प्रति प्रेम है, वो क्रोध नहीं है, दिखने वाले को क्रोध दिख सकता है। इसलिए कह रहे हैं हमको बाहर से नहीं देखना है। दिखता है क्रोध, है वो दया। माँ जानती है कि ये कितनी खतरनाक आदत है और आगे चलकर इसके इसका फ्यूचर कितना खराब हो सकता है। इसलिए वो उसी टाइम चाहे कोई भी स्टेप लेकर और उसको वो डाँट कर उसकी वो आदत को छुड़ाती है। तो दिख रहा है क्रोध, है वो दया। माँ की ये दया है, माँ का ये प्रेम है। और किसी को कोई मतलब है क्या? किसी को भी मालूम पड़ जाए वो कुछ नहीं बोल रहा। तो क्षमा का धारी कौन हुआ? ये देखो कितना अच्छा इनको पता लगा, इनने कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसे बच्चे के प्रति प्रेम नहीं है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि कोई जो दिखता है केवल उसी को क्रोध नहीं समझना है, बल्कि उसका इंटेंशन क्या है। हमारा जो कर्म का जो बंध होता है, वो क्रोध की व्यक्तता से नहीं होता। आप कितना क्रोध कर रहे हो, इससे नहीं होता। आपका उस क्रोध के पीछे इंटेंशन क्या है? सुधारने का है कि बिगाड़ने का है ना? इसलिए माँ को बेचारियों को चिंता हो जाती है कि हम तो बहुत क्रोध करती हैं ज़्यादातर। तो मुझे तो बहुत ही अनंतानुबंधी वाला क्रोध का वो लगता होगा, लेकिन कभी नहीं। माँ जितने भी अपने बच्चे को डाँटती है, उसको कभी भी क्रोध का दोष आता नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन हमेशा बच्चे का सुधार करना होता है। इसलिए वो दया में जाता है, वो पुण्य भाव है। बहुत अद्भुत व्याख्या है जैन दर्शन की। माँ ने कुछ बोला ही नहीं, अब वो बच्चा कर रहा है, अब करने दो, अपन गुस्सा क्यों करें? ऐसा ऐसा सोच सकती है कोई माँ? तो फिर वो बच्चा आगे बिगड़ जाएगा, तो फिर क्या बोलेगा? मुझे तो माँ ने किसी ने बताया नहीं, मैं तो जानता ही नहीं था। मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं रोका? तो गलती माँ की हो जाती है ना। इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पर भी इस हिसाब से भी कह रहे हैं कि आपको यदि कुछ लगता है गलत है, तो अपन को कहना चाहिए। हम मंदिर में क्रोध नहीं करेंगे, कोई जिनवाणी फेंक दे तो फेंक दो, ऐसा नहीं है ना। यदि कोई जिनवाणी को फेंकता है, अभिनय करता है, तो उस समय कहना चाहिए। उसको नहीं पता, कोई बच्चा यदि जिनवाणी गिरा देता है, माला गिरा देता है, कुछ भी तो बोलना चाहिए। हम क्रोध नहीं करेंगे। हमारा बच्चा यदि गिर रहा हो, तो हम क्रोध नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं बच्चे को किसी ने मार दिया, तो हम क्रोध नहीं करेंगे। ऐसा सोचते हैं अपन, दौड़ के जाते हैं लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे के प्रति प्रेम है। तो हमें जिनवाणी के प्रति भी ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कोई उसकी विराधना करे
तो हम तुरंत उसे टोकें। वहां क्षमा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो क्षमा नहीं है, वो हमारा प्रमाद है। उसको जिनवाणी पाप भाव कहती है। वो बच्चा सीख गया, अब वो रोज आके गिराएगा। यदि आपने नहीं रोका तो बच्चा तो डेली गिराएगा। उसको कोई किसी ने टोका ही नहीं, ना मम्मी टोक रही, ना कोई और टोक रहा है। तो टोकना बहुत जरूरी भी है, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजों को आप केवल शब्दों से नहीं ग्रहण करना कि ये क्रोध हम नहीं करेंगे तो डांटना ही क्रोध है। डांटना बिल्कुल क्रोध नहीं है। जहां जरूरी है वहां डांटना दया है, बहुत जरूरी है, पुण्य भाव है। बच्चे पढ़ते नहीं है तो क्रोध करेंगे कि नहीं? अब क्रोध करेंगे तो बहुत खराब बात है। अभी तो सुना था कि कषाय है ये, हम तो करेंगे ही नहीं, अब पढ़ो चाहे मत पढ़ो। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा बोलिए, है ना। तो व्यवहार से वो सब भी जरूरी है। इतना समझ में आ गया। तो ये क्रोध की बात अपन ने चली। तो इस प्रकार से अभी हमने सोचा था, अभी स्लेट में देखिए जैन दर्शन ऐसा है कि जहां से भी कषाय की बात चली तो हमने अभी आपको बताया अनंतानुबंधी। तो मिथ्यात्व के साथ जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसके साथ जो क्रोध होता है उसे अनंतानुबंधी क्रोध कहते हैं। ठीक है, बाहर से कितना भी क्षमा का धारी दिख जाए वो, लेकिन जिनवाणी के लेवल की बात कर रहे हैं, जिनवाणी उसे अनंतानुबंधी क्रोधी कहती है। ठीक है, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। शरीर और आत्मा दो भिन्न चीज हैं और मैं आत्मा हूं, जिसने ये जाना उसे जिनवाणी सम्यक दृष्टि कहती है और वही मोक्ष मार्ग में आगे चलेगा। और ऐसा व्यक्ति जो अपनी आत्मा को जानता है और आत्मा के आश्रय से सारे सुखों को जानता है, वह व्यक्ति क्रोध भी करे तो भी उसे अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होता है। लड़ रहे हैं, आपने सुना होगा भरत और बाहुबली, सुना है? दो भाई थे, ये आदिनाथ के पुत्र थे। तो भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ था, तो दोनों झगड़ा कर रहे थे, है ना। दोनों में युद्ध हुआ था, तो युद्ध हो रहे थे। तो वो जो कषाय के बिना तो लड़ नहीं सकते, तो लड़ रहे थे, कषाय थी, लेकिन वह अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अंतरंग में दोनों शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जान रहे थे। यानी क्या जान रहे थे कि ये जो कषाय जो हो रही है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म के उदय का कार्य है। ऐसा भेद ज्ञान होने के कारण, बहुत अंदर की चीज है ये, ऐसा भेद ज्ञान उनको अंदर में था, इसलिए वो कषाय जितनी भी, तभी तो आप देखते, आपने सुना भी होगा, जैसे युद्ध हुआ भरत और बाहुबली के बीच में, जब युद्ध हुआ और जीता कौन? बाहुबली। बाहुबली जीते थे और भरत हार गए। और जबकि भरत चक्रवर्ती थे। ये भी कहते हैं चक्रवर्ती की कभी हार नहीं होती, और जो पूरे 6 खंड में जीत कर आ गया और कभी हार नहीं हुई, और अपने भाई के सामने और अपने ही राज्य में अपने ही सेना के सामने जो हारे, तो उसे कितनी तकलीफ होगी, मतलब उनको थोड़ा सा खराब लगा। तो इसलिए वो चक्र को भी उनने हटाया दिया। उनने कहा कि अब तो तुम ही हो, चक्र को फेंका। तो चक्र उनकी प्रदक्षिणा करके वापस आ गया। तो क्या हुआ, बाहुबली को क्या हुआ? उसके बाद तुरंत बैराग, धिक्कार है ऐसे राज्य को, ये भाई मुझे कितना प्यार करता था। हम दोनों बचपन में भाई चौथे काल के भाई थे, तो दोनों में बहुत ही प्रेम था, भरत और बाहुबली, बहुत प्रेम था। और एक दूसरे के बिना वो रहते नहीं। तो भरत बहुत बड़े थे, बाहुबली बहुत छोटे थे, तो दोनों में मतलब बहुत ज्यादा अच्छा प्रेम था। और जरा सा राज्य की बात आ गई तो भाई ने मेरे ऊपर चक्र चला दिया। धिक्कार है ऐसे राज्य को जिसके कारण भाई भाई पे जान लेने पे चला गया। बस ये विचार उनको आया और बाहुबली जीत गए। सब जगह कह रहे बाहुबली की जय हो। बाहुबली विरक्त हो गए, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा जिसके लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। और तुरंत वो खड़े हो गए, उनकी जय जयकार हो रही है और उन्होंने वहीं पर दीक्षा ले ली। ये राज्य तुम्हारा, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए। और उसी टाइम वो ये क्या थी, कषाय, अनंतानुबंधी कषाय होती तो खुशी मना रहे होती। देखा मैंने जीत लिया, मैंने भाई को हरा दिया। लेकिन नहीं, वो कषाय चली गई और उनको सीधे मुनि बनने का परिणाम आया। उस राज्य से ही विरक्त नहीं हुए, पूरे संसार से विरक्त हो गए। मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया उन्होंने। ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना जहाँ पर एक छोटी छोटी बात के लिए कोई भी किसी का भी दुश्मन हो जाता हो, इतना प्रेम कहीं भी चला जाता हो, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना। और सीधे उन्होंने दीक्षा ली और 1 वर्ष तक वो, आपने सुना ही होगा बाहुबली ने जो ली, जब उन्होंने दीक्षा ली उन्होंने कहा भरत तुम अपना राज्य संभालो, तुम्हारा राज्य मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पृथ्वी पे आऊंगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। किसी ने बोल दिया कि आहार लेने तो आप यहीं पे आएंगे भरत, क्योंकि 6 खंड के राजा बोलने से क्या होता है, पूरी पृथ्वी। अभी तो हमें जो अभी दिख रहा है ना वो केवल 1 खंड है, आर्यखंड।
अभी ये जैन दर्शन में की बातें भी सुनना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी ब्रॉड होगी। अभी हमारी दुनिया हम दो हमारे दो पे अड़ी हुई है, मतलब हम केवल अपने को इतना मान लिया है कि हम ये हैं और ये बच्चे ही हमारा सर्वस्व हैं, अब इनके लिए ही जिएंगे, इनके लिए ही मरेंगे, और पाप करना हुए तो करेंगे, अब क्या करें, बच्चों का सवाल है। इसलिए हमारी सोच बहुत सीमित हो गई है। इसलिए आप जिन वाणी को जब हम सुनेंगे तो हमें बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। जीवन इतना सही नहीं है, हम अनादि अनंत हैं, पहले भी थे और अभी भी है। और ये जो घर है, जो इतना बड़ा जो प्रॉपर्टी है, ये कोई हमेशा रहने वाली नहीं है ना। पुण्योदय से आती, कितना बड़ा विश्व है ये, इसमें क्या कीमत है हमारी इस संपत्ति की जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी की। इसलिए इसका अहंकार कैसे, क्यों? तो ये जब सोचते जाते हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि अभी जो दिख रहा है, अभी तो हम घर की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी जो अपने को दिख रहा है, जिसमें संपूर्ण विश्व, एक अकेले इंडिया की बात नहीं है, जितना विश्व भी दिख रहा है, अमेरिका, जितने भी देश दिख रहे हैं, वो सारे किसमें आते हैं? जिनवाणी उसे क्या कहती है? आर्य खंड। और अभी 5 खंड का तो पता ही नहीं है, जो भरत चक्रवर्ती के टाइम थे। ऐसे 6 खंड के राजा थे वो भरत चक्रवर्ती, इतना वैभव था उनका। तो बाहुबली ने सब छोड़ा और उसके बाद वो सीधे तपस्या करने के लिए चले गए। और उन्होंने क्या कहा कि मैं आहार नहीं लूंगा, मैं आहार लेने ही नहीं जाऊंगा, भरत की भूमि पे आहार लेना पड़े तो मैं नहीं लूंगा। और उन्होंने आहार नहीं लिया। आपको पता है 1 वर्ष तक खड़े रहे, तो बेले बन गई ना, उनके शरीर पे बेले बन गई, और उन्होंने वहां पर तपस्या की। तो फिर बाद में 1 वर्ष बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये तो आपको थोड़ा प्रथमान योग की बात है, कहानी की भी बात है, थोड़ा थोड़ा वो भी जानना चाहिए, क्योंकि उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसी सोच थी उनकी और कैसी सोच है हमारी। छोटी छोटी बातों पर भी हम कितने ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बातों को मन में रख लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं कषाय से। छोटी छोटी बातें हमें कितनी याद रहती है, उसने जो कह दिया, अभी जहाँ इतनी बात चलेगी तो हमें कितनी बात याद रहेगी इसमें से? एक आध, है ना। याद भी रह जाए तो बहुत समझो, माने तत्व की बात, धर्म की बात, हम हाल भूल जाते हैं। और किसी ने हमसे कहा था तुम बेवकूफ हो, हमारे घर मत आना, तो वो बात कब तक याद रहती है? हम भूले ही नहीं है। वो कितने साल पहले उनने कही थी, हमें आज तक याद है कि उनने कहा था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, मेरे घर पे मत आना। अब हम उनके घर जाएंगे ही नहीं। उनको कितना फॉलो कर रहे हैं, उनने कहा नहीं आना तो हम उनके इतने आज्ञाकारी कि अब हम जाएंगे। उनने कहा मेरे से बोलना नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनने कहा है ना, उनने कहा है, वो इतना महत्वपूर्ण। जिनवाणी कह रही है, भगवान कह रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ये क्या है कि हमको खुद को भी वो चीजें अच्छी लगती, तभी तो हमने अपने लॉकर में रखी है। हम अपने लॉकर में क्या चीजें रखते हैं जो कीमती होती हैं, है ना। लॉकर में देखेंगे डायमंड रखे होंगे, गोल्ड रखे होंगे। हम आत्मा है, हमारा लॉकर है ज्ञान। इसमें क्या भरा है? इसमें भरी है कषाय। उनने ये कहा था, उनने ये कहा था, उनने ये पहना था, हमको ये खरीदना है। माने अपन ने क्या भर रखा है उसमें? इसलिए जिनवाणी की बातों को रखने के लिए उसमें जगह ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, वो खाली करो। अब अपने उस जगह को खाली करो और अपनी जो ये बातें हम जो अपन सुन रहे हैं उनको उसमें रखो। इससे क्या होगा, हमारे जीवन में शांतता आएगी। ठीक है, ये तो विषय हुआ। अभी खोला था कि उसके बारे में पंच परमेष्टि, है ना। पंच परमेष्टि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ अलग विषय नहीं है वो भी। पंच परमेष्टि की चर्चा इसलिए करना है क्योंकि हमारे जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? नमोकार। नमोकार। ये तो सबको जानते हो, हर मत में, श्वेतांबर दिगंबर कोई भी हो, नमोकार मंत्र को ही हमारे लिए सर्वस्व है। कोई कुछ जाने या ना जाने, लेकिन नमोकार मंत्र को वो जरूर जानता होगा, है ना, ऐसा है। तो नमोकार मंत्र में अब प्रश्न ये है कि ऐसा नमोकार मंत्र में क्या है जो अपन हर बात में कहते बहुत महान है, मंत्रों का मंत्र है, 1000 मंत्र उसमें से निकलते हैं, और जो इसको पढ़ता है तो उससे सारे मंगल होता है। मैंने सुना है ना, जितना महत्व बहुत। तो क्या है उसमें, तो हम उसको समझेंगे। बाकी हमने ऐसे भी समझा कि नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा है, उसमें इतनी मात्राएं हैं, 35 शब्द हैं, वो शब्द तो है ही। लेकिन हमें समझना यह है कि नमोकार मंत्र में क्या है। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? नमो अरिहंताणम, माने अरिहंतों को नमस्कार हो। पहली लाइन तो बहुतों को तो इसका अर्थ भी शायद पता नहीं होगा, है ना। अरिहंतों को नमस्कार हो, नमो अरिहंताणम। फिर थोड़ा सा स्वरूप बताएंगे आगे। अनंत किसे कहते हैं ये भी पता है कि नहीं? तो किसको नमस्कार कर लिया हमने, जब हमको मालूम ही नहीं होगा कि हम अरहंतों माने क्या? नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो।
नमो आयरी आड़म, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुणम, है ना, सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने साधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। तो ये है अपना। अब अब हम सभी ये पढ़ते हैं, हिंदी में भी शायद कुछ कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे भी नहीं भी जान सकते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि हमने धर्म को तो क्या समझा है, केवल करने की चीज है, समझने की चीज तो है ही नहीं। एक हमारे अंदर ये मेंटेलिटी है, जो भी कहा जाए फट से कर लो, क्यों करना ये पूछेंगे ही नहीं, है ना। ये एक एक बहुत बड़ी कमी है ये हमारे जैन दर्शन में हर बात का जवाब है। आप पूछो तो सही, 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं, चावल क्यों चढ़ाते हैं, हर चीज का जवाब है हमारे शास्त्रों में, लेकिन हमको मतलब ही नहीं। हमको तो करना माने करना, ऐसा ऐसा हो गया है अपन को धर्म के मामले में। इसलिए धर्म स्वाध्याय करने से क्या होता है, हमें हर चीज का कारण पता लगता है कि अरंत कौन है। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। तो अरंत कौन है, अरंत किसे कहते हैं कि जिन्होंने जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया हो, उन्हें अरहंत कहते हैं। ठीक है। अब जो मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हैं वो किसकी हैं, वो है अरहंत, है ना। वो अरहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं जो मंदिर में विराजमान है। और सिद्ध किसे कहते हैं, जिन्होंने कितने कर्मों का नाश किया, 8 कर्मों का नाश किया हो, उन्हें सिद्ध कहते हैं। तो सबसे बड़े परमेष्ठी कौन हुए, सिद्ध। सबसे बड़े परमेष्ठी तो हुए सिद्ध, क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। और अनंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया। ये भी हमारा एक टॉपिक है, एक दिन हम बताएंगे कि कर्म क्या है और वो उन्होंने कैसे नाश किया, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो भी बात चलेगी, लेकिन अभी जो बात है, तो अनंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया और उनको स्थान मिला है पहला। अड़मो सिद्धाड़म, सिद्ध ने 8 कर्मों का नाश किया और उनका स्थान कौन सा है, सेकंड, दूसरे नंबर पे रखा। क्यों क्यों रखा, इसका कारण क्या है, कोई बता पाएगा? हाँ बताइए। क्योंकि उन्होंने धर्म का प्रचार किया और हमें सिखाया कि हम कैसे फॉलो करें, मतलब उनके समवशरण हुए और उन्होंने उसको फैलाने में और उनका योगदान रहा, इसलिए हम उनको ज्यादा। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही आंसर है आपका। इसलिए क्योंकि हमारे पास आज जो धर्म है, महावीर भगवान का धर्म है ना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, महावीर भगवान ने कहा था। तो महावीर भगवान उस समय कौन सी अवस्था में थे जब उन्होंने कहा था, अरहंत अवस्था में, है ना। जो सम्मुश्रण लगते हैं और जब महावीर भगवान विराजमान थे, तो अरहंत अवस्था में उन्होंने जो बताया था वो हम आज फॉलो कर रहे हैं। तो हम तो उनके अरहंत रूप को ही जानते हैं, प्लस हम सिद्धों को कहाँ जानते हैं, अरहंतों ने बताया कि सिद्ध होते हैं। सिद्ध तो दिखते ही नहीं है, वो सिद्धालय में कहाँ विराजमान हो गए कौन जाने, संसारी जीव तो जान ही नहीं सकता। तो अरंत भगवान ने सिद्धों को बताया, इसलिए उन्हें क्या कहा है, अरंत भगवान मुनिराज होते हैं गुरु, और अरंत भगवान को क्या कहा है, परम गुरु। जय जय नाथ परम गुरु हो, पूजा पढ़ते हैं ना 16 कारण, जय जय नाथ परम गुरु। वो परम गुरु में किसको कहा है, अरंत भगवान परम गुरु हैं। अरंत भगवान ऐसे हैं, किसी अपेक्षा देखो तो भगवान है, देव हैं, और किसी अपेक्षा देखो तो वो गुरु है। उनको गुरु की भी पद भी, क्योंकि वो शरीर सहित है ना, और हमने उनको ही देखा है। तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए। यानी कि अभी अरंत है कि नहीं, एक प्रश्न। नहीं नहीं है। पंचम काल में यहाँ पे नहीं है, लेकिन जहाँ चौथा काल चल रहा है वहां पे है। विदेश क्षेत्र में जहाँ चौथा काल चल रहा है वहां पर तो अरंत हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब भगवान तो है ही नहीं। हमारे जगह पे नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में है। 8,85,503 इतने अरंत अभी विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं। अनंत भगवान विराजमान है, इसलिए कभी ऐसा नहीं बेटा यहाँ नहीं है विदेश चला गया है, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं है। इस क्षेत्र में नहीं है, यहाँ नहीं रह रहा, इंडिया में नहीं रह रहा, बाहर रह रहा है ना। ऐसे ही अनंत भी है ही, ऐसा मानो। ये सिमंदर भगवान की जो हम स्तुति करते हैं, तो वो इसलिए तो करते हैं कि सिमंदर भगवान जो है अभी विदेश क्षेत्र में विराजमान है। 20 तीर्थंकर होते हैं, उनकी चर्चा पे अब अपन बाद में करेंगे, लेकिन अभी अपन को ये समझना है। तो अरंत बोलने का मतलब क्या समझ में आना चाहिए, जब हम कहें नमो अरिहंताणम,
कभी। और इसकी एक खासियत और है इस मंत्र की, हर लाइन अपने में पूरी है। नमो अरिहंताणम की भी आप जाप दे सकते हैं। जैसे कोई ये जाप बड़ी लग रही है, वो नहीं कर पा रहा है, नमो अरिहंताणम भी अपने आप में परिपूर्ण है, नमो सिद्धाणम भी अपने आप में परिपूर्ण है, नमो आर्याणम मतलब हर जो भी आपका पद है, 5 पद है ना इसमें, तो अपने आप में परिपूर्ण है। अरिहंतों को नमस्कार हो। देखिए महावीर भगवान को नमस्कार करेंगे, नमोकार मंत्र महान क्यों है? हमने महावीर भगवान को नमस्कार किया या हमने महावीर भगवान की जाप करी, कि कितनों को नमस्कार हुआ उसमें? हम महावीर भगवान को नमस्कार करेंगे तो कितने को नमस्कार हुआ? एक को। केवल महावीर भगवान को। ठीक है, नमो अरिहंताणम हमने ये कहा तो कितनों को नमस्कार हुआ? अनंत, सारे अरिहंतों को, और भूतकाल के, भविष्यकाल के, वर्तमान काल के। तो ये हुआ जो वर्तमान में है वो, और जो भूतकाल में थे अनंत अवस्था में वो, और फ्यूचर में जो बनेंगे। तो नमो अरिहंताणम इसलिए अपने आप में बहुत महान है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है अरिहंत, इसलिए इसमें एक पद को नमस्कार करते हैं। तो नमो अरिहंताणम, तो हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि हम पूरा जाप नहीं भी कर पाए, वैसे तो करिए, नहीं तो ऐसा हो कि आप कर रहे हो तो सोचो ये बहुत शॉर्टकट मार्ग मिल गया। लोगों को आदत भी है वैसे जल्दी से छोटा छोटा मिल जाए तो वो जल्दी से उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जाप यदि आप पूरी करते हैं तो आप पूरी ही करना, हमको उसमें आपके उसमें निमित्त नहीं बनना है ना। लेकिन कभी ये जो है ना शॉर्ट में है, तो ये बता रहे हैं नमो अरिहंताणम कहते ही आपको क्या ख्याल में आना चाहिए कि जो समूह शरण में भगवान विराजमान है उनको मेरा नमस्कार है। आप पूरी जाप ना भी कर पाओ, लेकिन आपने नमो अरिहंताणम कहते हुए अनंत के स्वरूप को ध्यान में लिया, तो ये आपका बहुत बड़ा मतलब विशुद्धि का कारण बनेगा। ये आपने केवल नामदेव नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, मन जाने कहाँ घूम रहा है, नमो अरिहंताणम, है ना। तो उससे ये होता ही है, किसी की कमी नहीं है, सबके साथ ही होता है। लेकिन फिर भी हमें स्वरूप ख्याल में आना चाहिए कि मैंने किसको नमस्कार किया, क्योंकि हम जानते ही नहीं, अब मंदिर में जाकर जाने क्या क्या पढ़ाते हैं, है ना, और किसको सुनाया है, ये कौन थे, ये पता ही नहीं। तो ये एक हुआ ना, जैसे कि माँ होती है, बच्चा होता है, तो माँ जो कहती बेटा इनके पैर छुओ, वो आते घर में अंकल जी के पैर छुओ, बेटा ने पैर छू लिया। उसके फ्रेंड ने पूछा बेटा ये क्यों थे, ये कौन थे, ना मालूम कौन थे, मम्मी बोली पैर छू लो, हमने छू लिया। अब क्या होगा? ऐसा ही हाल है हम लोगों का। फिर उसने कहा, उसके फ्रेंड ने पूछा तो उसने आके पूछा मम्मी से, मम्मी ये कौन थे अंकल जी, आप जब आते हैं तभी आप बोलती हो आप इनके पैर छू। बोले बेटा इन्होंने अपनी बहुत हेल्प की, उनकी वजह से ही आज अपने को जॉब मिली है, फिर उन्होंने अपनी आज आपको तुमको पढ़ाया, पढ़ने में हेल्प की है, ऐसे उन्हें बहुत सारी बातें बताई। तो अब बच्चे के मन में क्या हुआ, अब वो अंकल जी को देखता है तो खुद ही उनके पैर छूता है, क्योंकि उसको खुद को पता है कि वो कौन है। अब मम्मी के कहने से नहीं कर रहा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जिनवाणी माता है ना, वो कह रही है इसलिए करो नमोकार मंत्र, क्यों पढ़ो, क्योंकि जिनवाणी कहती है आप पढ़ा करो नमोकार मंत्र, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं। हालांकि पुण्य भाव है वो, सही बात है, लेकिन हमें खुद को पता नहीं है कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, अनंत माने कौन है, ठीक है ना। तो यदि हम इन स्वरूप को समझेंगे तो हमारे अंदर एक इमेज बनेगी, तब हमारे प्रणाम इधर उधर नहीं जाएंगे। नमो अरिहंताणम कहते ही हमें समूह शरण में विराजमान अनंत भगवान की ध्यान आ जाना चाहिए, जो विदेश क्षेत्र में अभी भी विराजमान है, या अपने मंदिर में भी जो विराजमान है वो भी समूह शरण का प्रतीक है अपना मंदिर, तो वो भी अनंत भगवान है, ऐसा अपने को ख्याल में आना चाहिए। दूसरा आता है नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। सिद्ध ने कहा तो सिद्ध कैसे हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया। तो 8 कर्म नाश हो गए तो ये जो शरीर की रचना होती है ना, ये नाम कर्म से होती है। तो जब तक ये भगवान के, तो अनंत भगवान के 4 कर्म थे तो वो दिख रहे थे, क्योंकि उनकी आयु भी है, उनका शरीर भी है, नाम कर्म के कारण शरीर है, आयु भी है, गोत्र भी है, गोत्र भी एक कर्म है, और एक है वेदनी। तो ये 4 कर्म उनके रह गए थे। सिद्ध भगवान ने सभी कर्मों का नाश कर दिया, शरीर भी उनका छूट गया। अब क्या हो गए, सिद्ध माने कौन, प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा का नाम सिद्ध है। अब जिनके कोई भी कर्म उनके ऊपर नहीं, हर प्रकार से पुद्गल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये कर्म की 3 क्वालिटी हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे अभी हमने भाव कर्म बताया, क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है, भाव कर्म है ना, तो ये भी हमारे साथ लगे हुए हैं, शरीर भी हमारे साथ लगा हुआ है, हो राग द्वेष भी लगे हुए हैं, और 8 कर्म भी लगे हुए हैं अभी अपने पास। तो सिद्ध भगवान में और हम में क्या अंतर है, स्वभाव से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। उनके जो ये कर्म थे वो अलग हो गए हैं, और मेरे ये कर्म लगे हुए, बाहर से लगे हुए हैं ये। यदि हम भी उनका जैसा ध्यान करें
तो हमारे भी ये कर्म अलग हो जाए तो हम भी सिद्ध बन सकते हैं। ये है जैन शासन। भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है। वो भी जीव है, जीव द्रव्य है, और मैं भी जीव द्रव्य हूँ। उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपने को पहचाना। तो वो आपने पढ़ा है, महावीर भगवान का सुना होगा, शेर की पर्याय में थे। कुछ कहानी सुनी होगी ना, शेर की पर्याय में उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन माने क्या होता है? दो चीजें दिखने लग गई, शरीर और आत्मा, ये दो अलग अलग दिखने लग जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अलग दिखेंगी तो तब जब हम मानेंगे कि ये दो हैं। हम तो दो को मिला के एक देखते हैं, है ना। मैं माने कौन? शरीर सहित मैं रेखा जैन, है ना। मैं मन बोलने से कहते ही मुझे शरीर के साथ अपनी याद आती है। तो ये ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हम इस अभ्यास को जब करते जाएंगे प्रैक्टिस से, तो शरीर भिन्न है ये समझ में जैसे जैसे आने लगेगा, तो शरीर की प्रॉब्लम शरीर में, मेरे में नहीं है। ये वेद ज्ञान चालू होता है। बुखार किसको आता है, शरीर को कि मुझे? समझ में आ रही? बुखार शरीर को आता है, मुझे नहीं आता। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। मैं उस बुखार का आ गया, मुझको गाली दे दी, तुमको नहीं दे दी, शरीर को दी है। बताइए, ये बात यदि समझ में आ जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म, है ना। आएगी, जरूर आएगी, लेकिन शुरू तो करें। इसलिए थोड़ा सा शुरुआत करना है अपने को। मैं जीव तत्व हूँ, मैं, इसलिए भगवान का देव दर्शन करना, भगवान को देखते ही अपने स्वरूप की याद आ जाना। जो सिद्ध भगवान की बात हमने अभी की, स्वभाव से मैं भी वैसा ही हूँ, मेरा स्वरूप भी वैसा ही है। ये तो कर्म लग गए तो ऐसे दिखने लग गए। अब कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई त्रियंच बन गया, इतने अंतर जो है वो काय से है? कर्म के कारण है ना। जैसे बल्ब होते हैं ना, बल्ब, तो बल्ब एक जैसा है, लेकिन किसी में रेड लाइट लगा दी, कागज लगा देते थे पहले, और किसी में येलो लगा दी तो उसकी लाइट लाल दिख रही है, उसकी पीली दिख रही है, उसकी ऐसी दिख रही है, जितनी तरह की दिख रही है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वो बल्ब की रोशनी एक ही तरह से है, बल्ब एक जैसा ही है। वैसे ही सभी जीव और भगवान में, मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम देव दर्शन करने जाते हैं, हम मूर्ति को देखने नहीं जाते। लेकिन अभी हमको पता ही नहीं, हम सोचते हैं कि भगवान को देख लिया, नमोकार मंत्र उनको सुना दिया, बस, और जो जो हमको आता है वो हम उनको सुनाए आए, हो गए देव दर्शन, है ना। देव दर्शन माने क्या, अपन क्या समझते हैं? मूर्ति को देख लिया, और बहुत लोग तो सजावट भी देख लेते हैं, मतलब मूर्ति कम दिखती है उन्हें, आसपास बहुत दिख जाता है, ऐसी भी दृष्टि है अपनी। अभी तो अपने अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, है ना, कि अपन फोकस ही नहीं कर रहे हैं उस मूर्ति में। उस मूर्ति में दिख रही है वीतरागता। भगवान को देख करके क्या होना चाहिए? धन्य हो प्रभु आप, आपने कर्मों का क्षय कर दिया, मैं भी आपके जैसा, और मैं कहाँ पड़ा हूँ और आप कहाँ पर पहुंच गए। तो हम उनसे उनके जैसा बनने का मार्ग सीखें, इसके लिए देव दर्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका अरंत सिद्ध आचार्य। थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, टाइम तो शायद अभी तो है। आचार्य, आचार्य किसे कहते हैं? जिसको, देखिए सिद्धि की जो बात चल रही है उसमें एक बात और बताना, जब हम आत्मा की बात चलती है तो हमें क्या लगता है? कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, क्या आत्मा आत्मा कर रहे हैं? बहुत से तो आत्मा को भूत प्रेत समझ लेते हैं, है ना। कई कई जगह तो ऐसा समझते हैं आत्मा आ रही थी, आत्मा आ गई थी, आत्मा दिख रही थी, तो हम लोग उसे जाने क्या क्या अभ्यंतर देव आदि समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं सिद्ध भगवान जो है ना, वो शुद्ध आत्मा है। तो हमारा स्वरूप भी कैसा है? उनके जैसा। कितना बड़ा गौरव की बात। यदि हमको आत्मा की बात नहीं अच्छी लगती, हमको हमारे सामने कोई आत्मा की बात कर, दिन भर आत्मा आत्मा कहते रहे, ऐसा किसी को लगे, तो आप ये देखना कि यदि कोई ये कहे कि आत्मा आत्मा कहते रहते हो, तो आप ये समझना कि हमारे अंदर अभी क्या है? आत्मा है ना, तो मैं आत्मा हूं ना, तो मैं आत्मा हूं। और यदि हम अपने को आत्मा नहीं जानते, कब पता चलता है? डेथ होती है तो क्या हो जाता है? एक व्यक्ति सो रहा है और एक व्यक्ति, मतलब डेथ हो चुकी है उसकी, एक्सपायर हो गया, दोनों हैं, एक्सीडेंट हुआ माने किसी कारण से, दो हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वो बेहोश पड़ा है और एक डेथ हो गई, दोनों में अंतर क्या है? एक में आत्मा है और एक में नहीं है, इतना ही तो अंतर है। लेकिन अपन क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलता है? वो अब नहीं रहे, है ना। अब बच्चा कोई देखेगा, क्या नहीं रहा? क्योंकि पूरे के पूरे तो लेटे हैं, जैसे थे वो वैसे ही हैं। जिस शरीर से हम जानते थे वो शरीर तो अभी भी है हमारे सामने, फिर हम कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं रहे? क्या कमी हो गई उसमें? तो क्या कारण निकलेगा?
कि उसमें से आत्मा चली गई। कौन सी आत्मा? आप किस आत्मा को जानते थे क्या? कोई आत्मा को जानता नहीं। और उसके चले जाने के बाद में सब क्या कहते हैं? अब वो नहीं रहे, बल्कि जिन जिन से हमारा परिचय था उस समय, वो तो पूरा है। तो उस समय भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब हमको पता लगता है कि वो आत्मा थे, वो शरीर नहीं थे, है ना। और ये स्वाध्याय का मतलब क्या है कि वो जो जो बात हमको उनके आत्मा निकल जाने के बाद पता चली, आत्मा रहते रहते हम ये जान लें कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इसलिए शरीर को भी लेकिन देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी। शरीर को तो मरना सबको एक दिन है, सभी जाएंगे ही, लेकिन कौन किस तैयारी से जाएगा? हाय हाय करते हुए चले जाएंगे तो और क्या होगा? कोई बचाने वाला तो है नहीं। देखिए फेस तो सबको करना पड़ता ही है। और अब की बार हमने बताया ना, कोरोना में तो सोचिए जरा भी ज्ञान नहीं हुआ होगा जिनको, कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, कैसे उनका साथ, तो उनकी कल्पना नहीं कर सकती कि उनकी मेंटल स्थिति क्या रही है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा बेस, अपने भरोसे रहने का नाम स्वाध्याय है। मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, बाहर की चीजें कर्माधीन हैं, लेकिन मैं अपने में परिपूर्ण हूँ और मैं कभी मरता नहीं हूँ। संयोग तो एक दिन छूटेंगे निश्चित ही, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो ये भी समझना, ये ज्ञान बेसिक रहेगा तो मृत्यु तो किसी की नहीं टलती। तीर्थंकर से बलि जिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तीर्थंकर भी नहीं रहे, आयु कर्म, जो कर्म की बात है ना, आयु कर्म नष्ट होगा तो ये देह तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। पर देह हमें छोड़े इससे पहले मैं देह हूँ, ये मान्यता यदि हम छोड़ देंगे तो मृत्यु का कोई दुख हमें होने वाला नहीं है। हम इस शरीर में रह रहे हैं, हम शरीर नहीं है। ये घर हम नहीं है, घर में हम रहते हैं, तो घर अलग है और हम अलग हैं, तो हमको कभी घर छोड़ना पड़ा तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे ही समझना है, ये एक देह छूटती है दूसरी मिल जाती है थोड़ी देर में। जितनी देर में जब तक पता चलता है, डॉक्टर बताता है कि अब वो नहीं रहे, तब तक तो वो जीव दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं करना, शरीर तो मिलते ही रहे और मिलते ही रहेंगे, इसलिए हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत आत्मबल आता है। हमारी बुद्धि जो छोटी, हम सोचते हैं भगवान हम कभी मरे नहीं, भगवान कहते हैं ये आशीर्वाद हम कभी दे सकते हैं, क्योंकि ये वस्तु की व्यवस्था है, जो जितनी आयु लेकर आता है वो उतनी आयु तक ही जीवित रह सकता है, उससे ज्यादा कोई जी सकता नहीं। जैसे अभी महावीर भगवान की आयु कितनी थी? 72 ईयर्स, उतना आयु कर्म था तो वो उतने ही रहे, उससे ज्यादा नहीं। तो सिद्ध आचार्य किसे कहते हैं? अनंत भगवान के मूल गुण होते हैं, मूल गुण माने उनके विशेष गुण होते हैं, वो होते हैं 46। थोड़ी सी शास्त्र की भाषा, 46 मूल गुण पढ़ते ना, जो वो अपन जो समुच्चय पूजन, 46 गुण युक्त महाईशधारी, उसमें जो शब्द आता है, एक लाइन आती है ना समुच्चय पूजन फाला में, तो इसका मतलब 46 गुण होते हैं अनंत के, और सिद्धों के होते हैं 8। आचार्य होते हैं, वो कौन होते हैं? संघ के नायक होते हैं, वो होते हैं जो मुनि संघ होता है उन सबके वो नायक होते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। उनके 36 मूल गुण होते हैं, 36 मूल गुण होते हैं। वो संघ के नायक होते हैं, दीक्षा देते हैं, और वो समझिए जैसे टीचर। और उपाध्याय होते हैं, उसके बाद संघ में होते हैं उपाध्याय। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो विशेष ज्ञानी होते हैं। आचार्य तो एक होते हैं और उस संघ में एक उपाध्याय भी होते हैं, जिनका विशेष विशेष ज्ञान होता है, जिनका ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक ज्ञानी होते हैं। और 11 अंग 14 पूर्व। जिनवाणी कितने अंग की है पता है? जिनवाणी को आपने सुना होगा द्वादशांग वाणी कहते हैं। एक शब्द सुना होगा द्वादशांग वाणी, कई कई स्तुतियों में भी रहता है द्वादशांग वाणी। तो द्वादश माने होता है 12, द्वा और 10, 10 और 2 मिला के हुआ 12। तो 12 अंग हैं, जिनवाणी के 12 अंग होते हैं। तो उस 12 अंग में से उन उपाध्यायों को 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान होता है। ऐसे वो ज्ञान के धारी होते हैं, उन्हें कहते हैं उपाध्याय विशेष। और बाकी के जो आचार्य भी नहीं हैं, जो उपाध्याय भी नहीं हैं, जो नॉर्मल साधु होते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु में ये डिफरेंस जो थोड़ा सा है वो अपन को समझना चाहिए। और उपाध्याय का मतलब आप समझिए जैसे मॉनिटर, क्लास में आचार्य मीन्स टीचर, उपाध्याय का मतलब मॉनिटर, और बाकी के जितना जो कुछ है स्टूडेंट होते हैं
उन्हें साधु कहते हैं। वो साधु के मूल गुण होते हैं 28 मूल गुण के धारी होते हैं। तो इस प्रकार से इस नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। तो आज हमने ये सब समझा, अनंत और सिद्ध सभी को, तो अपने को समझ में आया ना। नमो सिद्धाणम कहते हुए एक बात हम और भी इसमें कहेंगे, जैसे नमो सिद्धाणम हम बोल रहे हैं, या कभी ये अकेले नमो सिद्धाणम की भी जाप यदि करें, तो नमो सिद्धाणम कहते हुए ही क्या ख्याल में आना चाहिए, पहले तो सिद्ध भगवान, कई कई जगह पर मूर्तियां भी बनी रहती हैं, सिद्धों की मूर्तियां देखी अपने मंदिर में, जो केवल शेप रहता है उसमें, और वो नहीं होता है ना, कि आकार नहीं बना रहता है, ओनली ऐसे बनी रहती, खाली खाली से रहती, तो वो है नमो सिद्धाणम। तो उनका भी ध्यान, फिर सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है, सिद्ध शिला पर विराजमान है, इस 3 लोक के ऊपर सबसे ऊपर में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो वो सिद्ध भगवान का ध्यान होना चाहिए, और फिर मेरा स्वरूप भी उनके जैसा ही है। तो सिद्ध कहते ही हमारा उपयोग माने हमारा ध्यान, ये शास्त्र की भाषा है उपयोग, जिसे अपन ध्यान कहते हैं। तो ध्यान हमारा कहाँ रहता है, कि सिद्धालय में चला गया, तो हमारा ध्यान कहाँ चला गया, वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि कहाँ जाना चाहिए, कि मैं इस आत्मा में रहने वाला सिद्ध जैसा हूँ, इसके अंदर जो आत्मा है वो सिद्ध जैसी है। तो ऐसे भी हम अपने स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी हूं ना इसके अंदर, आत्मा तो है ना, ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाली पावर है, वो मैं हूँ। और यदि मैं अपने सब कर्मों से रहित हो जाऊं, तो उसको स्वभाव से, मेरे अंदर स्वभाव है सिद्ध बनने का, तो वैसे स्वभाव का हम अपने में ध्यान कर सकते हैं। तो नमो सिद्धाणम कहते ही हमें अपने स्वरूप का भी ख्याल आना चाहिए, क्योंकि ये पंच परमेष्टि जो हैं वो आत्मा की ही अवस्था है ना। आत्मा ने ही 4 घाती कर्मों का नाश किया, तो वो अरहंत। आत्मा ने 8 कर्मों का नाश किया, आत्मा है ना, तो सिद्ध। आत्मा ही जो है ये 36 मूल गुण के धारी, और सभी सम्यक दृष्टि तो होते ही होते हैं। तो मैं भी क्या हूँ, मैं भी आत्मा ही हूँ, तो मेरा स्वरूप भी इनके जैसा ही है, ऐसा अपने को विश्वास होना चाहिए। देखिए, आपने यदि देवशास्त्र गुरु की पूजा करी होगी तो उसमें आता ना, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। कैसे चैलेंज किया है? कभी लगा है अपने को, क्या कह रहे हैं भगवान से, हम छोटी मोटी चीजें मांगने नहीं आए, है ना, कि ये दे दो वो दे दो, वो नहीं, अरहंत अवस्था पाऊंगा, जो आपका स्थान है वो मेरा स्थान है, और वो मैं पाऊंगा। काय के बल पे, अपने बल पे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आपने कैसे इस अरहंत पद को पाया, तो मैं भी उस अरहंत पद की प्राप्ति कर सकता हूँ। इस चैलेंज का नाम, इसका नाम देव दर्शन है। तो सोचिए अपने अंदर कितना वो आना चाहिए, आत्मविश्वास इतना आता है कि घर की समस्याएं तो पता नहीं किधर रह जाती है। उन्होंने लिखा है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। जो भगवान का पास्ट था ना, भगवान भी पहले संसारी जीव थे, उनने भी यहाँ पे जन्म लिया, फिर जो भी हुआ ना उनका, उन्होंने जन्म लिया, शादी की, फिर छोड़ा, फिर दीक्षा करी, तो वो संसार में घूम रहे थे, जैसे कि महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, कितनी कितनी जगह घूमे। तो भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान। जो आपका पास्ट था वह मेरा प्रेजेंट है, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य बन जाए, कि जो आपका प्रेजेंट है वह मेरा फ्यूचर है, भविष्य में मैं निश्चित ही आपके समकक्ष हो जाऊंगा। ऐसी अपने अंदर में भावना आनी चाहिए, अपने अंदर में ऐसी भावना आनी चाहिए। इसका नाम है देव दर्शन, इसका नाम है नमोकार मंत्र, इसका मतलब है जैन धर्म, है ना। हम अपने को केवल शरीर से देखते हैं तो या तो मान होता है या फिर क्रोध होता है। कोई सुंदर है तो उसे सुंदरता का मान हो जाएगा, कोई नहीं है तो उसे लगेगा अरे अब हम अच्छे ही नहीं लग रहे, अभी ये क्या हो रहा है ना। तो उसको इस तरह से भाव भी आते हैं। तो हमको अपने स्वरूप को समझने के लिए ये पंच परमेष्टि क्या है, आईना है, ये मेरा ही स्वरूप है। इस तरह से हम समझेंगे तो हम भगवान जो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि ये जैन दर्शन का मूल प्राण है परमेष्टि। तो परम पद, जो सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित होते हैं वो है परम पद, और जो उस पद में स्थित होता है उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि कितने होते हैं? 5, जो अपन ने पढ़े, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनको हम नमस्कार करते हैं। तो जैन दर्शन की जो विधि है वो इन 5 का स्वरूप, यदि हम अंदर चलेंगे तो पूरा जैन शासन इसमें समाहित हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुनि, आचार्य, उपाध्याय, साधु में पूरा मुनियों का स्वरूप आएगा।
फिर मुनि के पहले वो गृहस्थ दशा की भी बात चलेगी, है ना। तो सारी जिन शासन जो है वो इस पंच परमेष्टि में समाहित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज समझा पंच परमेष्टि का स्वरूप भी और क्रोध का स्वरूप भी समझा। क्रोध का नहीं, क्षमा का स्वरूप समझना है। क्रोध तो सभी जानते ही है ना। तो इस तरह से हमको यदि ये जो हमने सुना है, तो इसमें लाइन थी उसकी, क्या बोलते हैं, जो पूजा की लाइन आती है, 2 लाइन क्रोध पर फिर से आएंगे क्योंकि आज हमारा उत्तम क्षमा का दिन है। तो हम सब चीजों को कैसे सहन करें, तो उसमें 2 लाइन बहुत अच्छी है। आप लोग पूजा पढ़ते ही होंगे और नहीं तो कम से कम 10 दिन तो पढ़ेंगे ही, पढ़ी ही होगी, आज आप सबने पूजा करी होगी। तो लास्ट में जो 2 लाइन आती है उस 10 लक्षण धर्म की पूजा में, क्या, जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अगन बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। थी ना 2 लाइन के हे जीव, तू किस बात पे क्रोध करता है, जो कर्म पूर्व किए खोटे, पूर्व में इतने खोटे कर्म कर लिए, तब उनका उदय आया तो उसे क्यों सहन नहीं करता है और दूसरे को दोषी क्यों मानता है। ऐसा विचार करके ये मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है। यदि हम ऐसा विचार करेंगे तो क्या होगा, हमें उस पर क्रोध नहीं आएगा। ये जो सॉरी है ना, छोटी सी सॉरी, ये हमारे जीवन को बहुत सुख दे सकती है। एक जो काम एक छोटी सी सॉरी से हो सकता है, उसको वो नहीं बोलकर हम उसको इतना बढ़ाते जाते हैं, इतना बढ़ाते जाते हैं कि फिर वो बढ़कर के बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी जो बात, जो सॉल्यूशन एक सॉरी से हो सकता था, वो डॉक्टरों तक के जाने की नौबत आ जाती है। लोग इतने डिप्रेशन में आ जाएंगे मगर सॉरी नहीं बोल है, घर से भाग जाएंगे बच्चे मगर सॉरी नहीं बोल सकते, गलती नहीं मान सकते। आज इतना ईगो हो रखा है, नहीं सभी में ही है ये बात। इसलिए समझें, इसलिए आप धर्म को हम जब समझते हैं तो जो कषाय है, जो अब हमने कहा ना, तो जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपकी कषाय थोड़ी सी कम पड़ेगी, कम होगी और बात को जल्दी से मान लेंगे। आप थोड़े दिन भी यदि आप स्वाध्याय खुद करके देखिए तो आप कि आप स्वाध्याय करेंगे तो आपके परिणाम थोड़े से सहज होंगे और हर बात को बहुत बढ़ाने की आपकी जो आदत यदि होगी तो वो छूट जाएगी। सहजता से स्वीकार कर लेंगे, भैया मेरी गलती थी। आप कह रहे हो, अपन चुप हो जाते हैं। किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम अपनी शांति के लिए। प्रॉब्लम इसलिए है कि हमें समझता है इनके लिए शांत हो जाती है, हम किसी के लिए शांत नहीं हो रहे, हम अपने लिए शांत हो रहे हैं। क्योंकि हम लड़ लेंगे, आपको तो आदत है लड़ने की, मगर हम अशांत हो जाएंगे, इसलिए हम चुप रहना पसंद करते। तो बाहर वाला भी खुश और अपनी आत्मा पर ये दया है मेरी, हम अपनी आत्मा पे दया करो सबसे पहले। कि क्रोध कर करके हम अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का बंध होता जाता है। इसलिए यदि क्षमा है तो सबसे पहले अपने आप से मांगो कि हे मेरी आत्मा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और कितना क्रोध किया। जो क्रोध हमने दूसरों पर किया तो दूसरों का कितना बुरा हुआ होगा ये नहीं मालूम, लेकिन मेरी आत्मा में तो अनंत कर्मों का बंध उसकी वजह से हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा क्षमा हमें अपने आप से मांगनी चाहिए। इसलिए हम अपने स्वरूप को समझेंगे, इस धर्म के स्वरूप को समझेंगे तो हमारे जीवन में भी उत्तम क्षमा अवश्य प्रकट होगी। ठीक है, टाइम तो आपका हो गया।